क्या मैं इसको स्विट्जरलैंड बना दूंगा, टोक्यो बना दूंगा? ऑलरेडी बहुत चीज हुआ है, कुछ और करना होता है और जोड़ना होता है, जो कि एक समय के साथ, एक नया फंड के साथ ये सब जुड़ते जाएगा। चीजें समय के साथ होती है। अब जैसे 5G सिम, वो तो समय के साथ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मनमोहन सिंह छोड़ दिया तो मोदी जी ला दिए। तो ये यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा शिक्षा की कमी है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो समय के साथ होना वो तो होगा आने से ये होगा कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग होंगे, जिनको लगता होगा कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है क्षेत्र में, उनके साथ मैं बोलता हूँ कि प्रकाश सिंह खड़ा आपके साथ करना चाहिए। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उन लोगों को भी करना चाहिए महाराजगंज को जिला बनाना, क्योंकि महाराजगंज अनुमंडल अपने आप में बहुत बड़ा और लोकसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा अपना मायने रखता है। और ये काफी टाइम से जिला नहीं बना है। तो अगर मेरे के ऊपर कोई आएगा जो मेरे को अपने से लड़ मर के करना है, तो महाराजगंज को जिला बनाने के पीछे। अभी हमारे साथ एक युवा जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं जो महाराजगंज विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में सामने आए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश कुमार सिंह जी का। आइए मिलते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर ये जनता के समक्ष जा रहे हैं और जनता में विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं डेली न्यूज लाइव के माध्यम से दिख रहे तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यार ये कि आप युवा हैं, आप चाहते तो बेहतर नौकरी कर सकते थे, आपका बिजनेस भी अच्छा खासा होता। आपने राजनीति में अपनी दिलचस्पी क्यों दिखाई और आपने राजनीति को क्यों चुना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मैं युवा हूँ, मैं नौकरी भी कर सकता था और मैं नौकरी करता भी हूँ, और मैं व्यवसाय भी करता हूँ, मैं सब चीज़ करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि युवाओं का कोई भी कार्य क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए। अगर हम युवा हैं, हम समाज के प्रति भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए। अगर युवा राजनीति करने वाले अलग होंगे, व्यवसाय करने वाले अलग होंगे, नौकरी करने वाले अलग होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक जो कमी अभी दिख रही है ना बिहार में, अगर कोई अच्छा आदमी है और अच्छा काम करना छोड़ दे, तो अगर वो जगह रिक्त है तो कोई ना कोई तो उसे भरेगा। हो सकता है बुरा आदमी भर दे। तो उस माध्यम से आपका मतलब क्वेश्चन से आजकल मैं भी जितना क्षेत्र में घूमा तो बहुत से युवा नेता और ये देखता हूँ मैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है वो युवा नेता बन जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरे पास है। मैं LG इलेक्ट्रॉनिक में असिस्टेंट एरिया मैनेजर हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, और अच्छा खासा मेरा पैकेज भी है। मैं व्यवसायी वर्ग से भी हूँ और मैं एक प्रतिष्ठित और जमींदार घराने से हूँ। बैकग्राउंड मेरा जमींदार घराने का है, तो मेरे पास सब चीज़ है, सब चीज़ संपन्न है। अगर मैं चाहूँ तो मैं नौकरी से भी कमा सकता हूँ, मैं व्यवसाय से भी कमा सकता हूँ, राजनीति में मेरा अपना ही लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी और पे छोड़ दे कि नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं गैप बना के रहूँगा, तो जगह तो है ना। मान लीजिए कि जो बनाया गया संविधान उसके हिसाब से विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, ये कोई ना कोई तो भरेगा। तो कौन भरेगा? जब अच्छे लोग हट जाएंगे तो जो बचेगा वही भरेगा ना। तो हम लोग को आना चाहिए, राजनीति में बढ़ चढ़ के आना चाहिए, सभी युवाओं को आना चाहिए, सबको मैं बोलता हूँ। और मैं ये भी मना करता हूँ कि मेरे पीछे कोई घूमने का जरूरत नहीं है। जो भी अगर मेरे समर्थक हैं वो साइलेंट रहकर भी समर्थन कर सकते हैं। वो अपना दिन क्यों बर्बाद करे? 18 साल 20 साल का युवा भैया भैया करते रहता है, बोलता है कि भैया बोलिए गाएंगे। नहीं, मैं बोलता हूँ कि अपना काम धाम करो, अपने माँ बाप का काम काज में हाथ बटाओ। मैं काफी हूँ, आप लोग खाली समर्थन करो। तो सर, इतना बेहतर सोच के साथ आप आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आप नेतृत्व को अग्रसर हो रहे। आप चाहते तो किसी दल से चुनाव लड़ सकते थे, आपने निर्दल चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? देखिए, निर्दल चुनाव लड़ने का जो मुख्य कारण है ना, पहली बात की राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा परिवार का कोई है नहीं। दूसरा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ दिल्ली में, मंडावली तरुण शाखा का। और मंडावली तरुण शाखा अगर आप वहाँ पे पता करिएगा तो अपने आप में एक मतलब अधिकारी वर्ग शाखा था। वहाँ पे मंडल करवा, नगर करवा, मयूर बिहार जिला के जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष भाजपा के, सब लोग उसी शाखा में होते थे। तो मैं उतने लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ। तो एक तो होता है ना कि मतलब हम लोग का आकलन करने का जो होता है ना ज़्यादा हो जाता है कि हम जल्दी किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपना नाम करने के लिए नहीं जुड़ सकते हैं। आजकल जो है ना कई पार्टियां बन जाती है, अपने आप में ही लोग 4 लोग मिलकर पार्टी बना लेते हैं और उसी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई राजकीय अध्यक्ष, ये सब बन जाता है। तो ऐसा है नहीं। एक बहुत बड़े संगठन के साथ काम करके मैं किसी छोटी पार्टी के साथ जुड़ जाऊं तो ये भी मेरे को कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। वो भी अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपना नाम करने के लिए। जब नाम करना है तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ। मैं निर्दलीय उम्मीदवार होकर भी अगर मेरा बहुमत कुछ हद तक बढ़िया आता है तो मैं कोई पार्टी खुद ही बुला के सदस्य देगी, मैं क्यों जाऊं किसी के पास, अगर आकलन सही है तो। अगर हम बात करते हैं सिवान की, तो सिवान में बहुत विधानसभा है। आपने महाराजगंज विधानसभा को ही वरीयता क्यों दी और महाराजगंज विधानसभा से आप चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहली बात कि मैं जहाँ पे हूँ ये 109 दरौंदा विधानसभा है और ये बालबंगड़ा गाँव है, और महाराजगंज एकदम सीमावर्ती गाँव है। मतलब ये जो हम लोग का भौगोलिक लोकेशन है ना, अगर किसी कोई पूछता कि आप कहाँ से हैं तो हम बोलते हैं महाराजगंज से ही हैं। और राजनीतिक क्षेत्र भी ये पहले महाराजगंज में ही रहा है, बाद में दरौंदा विधानसभा बंटने के बाद ये कट के चला गया दरौंदा विधानसभा में। तो कई मतलब विधानसभा का मेरे पास अवसर ऐसा नहीं है। आदमी अगर बिहार राज्य से लड़ना है तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकता हूं मैं, लेकिन चूज करने का जो है मेरा भौगोलिक लोकेशन है बिहार महाराजगंज लोकसभा।
अगर मैं काबिलियत रखता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता हूं, तो मैं महाराजगंज विधानसभा चुना। अब ये क्या है कि जब वो लोग मेरे को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो मैं कहीं भी लड़ सकता हूं। और नेता का कोई क्षेत्र, कोई पार्टी नहीं होता है। आज इस क्षेत्र से हैं, कल उस क्षेत्र से रह जाएंगे। अच्छा सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप यार कि आप महाराजगंज विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करें। सारी पार्टियों के जितने भी विधानसभा प्रत्याशी है या फिर दावेदारी है कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर जनता के समक्ष जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। आप किस मुद्दे को लेकर महाराजगंज के जनता के समक्ष जा रहे हैं और जनता में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, आजकल मैं जितना भी नेता का इंटरव्यू देखा हूं या जितने भी नेता लोग को जानता हूं, एक आध को छोड़ के मुद्दा तो सब लोग उठाते हैं, करतब क्या है? मैं बोलूंगा मैं महाराजगंज का विकास कर दूंगा, क्या मैं इसको स्विट्जरलैंड बना दूंगा, टोक्यो बना दूंगा? ऑलरेडी बहुत चीज हुआ है, कुछ और करना होता है और जोड़ना होता है, जो कि एक समय के साथ, एक नया फंड के साथ ये सब जुड़ते जाएगा। मैं बोलूंगा मेरे को बस वोट दीजिए, मैं बदल दूंगा। क्या बदल दूंगा मैं? क्या जिसका घर 2 माला 4 माला कर दूंगा, जिसका झोपड़ी है उसका छत कर दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो योजना का तहत आना होगा वही होगा। मेरे आने से ये होगा कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग होंगे, जिनको लगता होगा कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है क्षेत्र में, उनके साथ मैं बोलता हूं कि प्रकाश सिंह खड़ा है आपके साथ। और मैं इसके पहले भी जिला परिषद क्षेत्र का तैयारी कर चुका हूं। मैंने नॉमिनेशन नहीं कराया था, बस मतलब अच्छा खासा मेरा पकड़ था। जानने वाले लोग बहुत से जानते होंगे, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 है ये। लेकिन उसमें मैं यही बोलता हूं कि देखिए, जो योजना के तहत होना है वो तो होगा। कुछ चीजें समय के साथ होती है। अब जैसे 5G सिम, वो तो समय के साथ है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मनमोहन सिंह छोड़ दिया तो मोदी जी ला दिए। तो ये यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा शिक्षा की कमी है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो समय के साथ होना है वो तो होगा। जो योजना के साथ होना है, जो भी नया विकास निधि के साथ होना है, वो तो होगा ही होगा। वो जो सिटिंग एमएलए रहेंगे वो भी करेंगे, जो सरकार है वो भी करेगी। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती रहेगी। होता क्या है कि बहुत से कमजोर वर्ग आज भी हैं क्षेत्र में, जो वंचित रह जाते हैं किसी काम से, जैसे उनका कोई सुनता नहीं है। तो मैं बोलता हूं जिसका कोई नहीं सुनता है वो मेरे पास आए, मैं उसके लिए चलूंगा। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर अच्छा खासा बहुमत मेरे को लोग दे देते हैं, तो सिटिंग एमएलए से कम तो पावर विपक्ष का होता नहीं है। हम भी उतना ही काम करा सकते हैं जितना एक सिटिंग एमएलए कराएगा। वो खाली वो योजना ला देगा, फंड ला देगा, मैं वो नहीं ला सकता। वो तो होना ही है। मैं आपके लिए मैं खड़ा रह जाऊंगा, आपके लिए मैं कराऊंगा, आपके लिए आपका एक दिखेगा कि आपका कोई भाई है। और जो मेरे को जानता है वो लोग जानते हैं कि हम लोग इस काम से पीछे नहीं हटते। ये काम हम, अब बोलिएगा कि राजनीति में ही रखे क्यों, बिना राजनीति का भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन बिना राजनीति के करेंगे तो लोग क्या करेगा, और ये प्रशासन क्या करेगा, गुंडा साबित कर देगा कि अपने बाहुबल दम पे करा रहे हैं या जबरदस्ती करा रहे हैं। लेकिन अगर उसी को मैं राजनीति के माध्यम से कराना चाहता हूं, तो ये एक मतलब हाँ पॉलिटिकल के माध्यम से, तो ये एक सामाजिक कार्य हो जाएगा कि हाँ मैं करा रहा हूं, मैं किसी के साथ हूं। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। मान लीजिए कि महाराजगंज विधानसभा की जनता आपको 2025 के नेतृत्व करने का मौका देती है और कहीं ना कहीं महाराजगंज का बागडोर आपके हाथों में आता है, तो कोई ऐसा एक कार्य बताइए जो चुनाव जीतकर सबसे पहले आप महाराजगंज के धरातल पर उतारना चाहते हो और वो महाराजगंज के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा हो। ये इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा एक ही है जो हमें करना चाहिए, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उन लोगों को भी करना चाहिए, महाराजगंज को जिला बनाना। क्योंकि महाराजगंज अनुमंडल अपने आप में बहुत बड़ा और लोकसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा अपना मायने रखता है, और ये काफी टाइम से जिला नहीं बना है। तो अगर मेरे के ऊपर कोई आएगा जो मेरे को अपने से लड़ मर के करना है, तो महाराजगंज को जिला बनाने के पीछे मैं करूंगा। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।